हेलो दोस्तों, रीजनिंग के स्पेशल बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन दिया है हमें 5, 15, 45, 135। तो हमसे पूछा है अगला क्या आएगा। तो आप देखेंगे एक नंबर बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम 5 में गुणा कर दें 3 की तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। 15 से 45 कैसे हुआ, हम गुणा कर दें इसमें 3 की, 15 तिहाई 45। ठीक है, अब देखिए 135 कैसे आया, यहाँ गुणा करी हमने 3 की, फिर दूसरी बार हमने चेक किया गुणा 3 हुआ है, तो इस बार भी गुणा 3 करेंगे। तो 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 13, 135 आ गया। अब हमें 135 में गुणा किसी करनी है, 135 में गुणा करनी है 3 की। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 एक 9 3 और 1 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 405। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था गुणनफल के आधार पर पूछा गया था। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो आप। 405 में अगर हम गुणा करें 3 की तो ये हो जाएगा 1215। तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है। इस वाले प्रश्न को आप करेंगे तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ गुणा क्या हो रही है 2 की। ठीक है, 2 में गुणा किया 2 का तो 4 हो गया, 4 में गुणा किया 2 तो 8 हो गया, 8 में गुणा 2 किया तो 16 हो गया। अब 16 में गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो हमारा आंसर आ गया 32 और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 405। अगला क्वेश्चन 3, 6, 18, 72, 360। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो गुणा या भाग हो रहा होगा, अगर डिफरेंस कम है तो प्लस या माइनस हो रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे 3 से 6 हुआ, फिर 18, फिर 18 से एकदम 72 हो गया, 72 से 360 हो गया। तो यानी कि इसमें गुणा या फिर भाग हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो गुणा हो रहा है। ठीक है, देखिए 3 में गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 18 कैसे आया 6 3 18, 18 चौक 72, 72 में अब किसी गुणा होगी, देखिए पहले 2 की, फिर 3 की गुणा करिए, 4 की, अब होगी 5 की गुणा। तो 5 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36 कंफर्म हो गया। अब गुणा किसी करेंगे 6 की, तो कर दीजिए 6 0 0, 6 चिराम 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2160 हमारा आंसर आ गया। अब अगला देखिए, अब देखिए डिफरेंस क्या है 2880, फिर देखिए 480 हो गया, फिर एकदम 96 हो गया। यानी कि डिफरेंस क्या हो रहा है, ज्यादा एकदम कम हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि भाग हो रहा होगा। तो देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 2880 से 480 कैसा है, अगर हम 2880 में 6 का भाग दे दें तो देखिए 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 480 आ गया। क्लियर हो गया। अब 480 में किसका भाग दें कि 96 आ जाए, 5 का भाग देके देखिए, 5 9 45, 5 चिक्का 30 कंफर्म हो गया। अब 96 में किसका भाग देंगे, पहले 6 का दिया, फिर 5 का, अब देंगे 4 का भाग। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो यहाँ क्या आ गया 24। क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3, 6, 9, 27, 30, 120। हमसे पूछा अगला क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो गया 3 दूनी 6 और 6 से 9 क्या हो रहा है, अगर हम इसमें प्लस का 3 कर दें। ठीक है, आगे देखेंगे 9 तिहाई 27 और 27 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 30। तो हमें कंफर्म हो गया, यहाँ से 3 में गुणा कर दें 2 की तो ये आ जाएगा 6 और इसमें हम प्लस 3 कर दें तो ये हो जाएगा 9। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे 3 की तो ये आ गया 27 और हमने इसमें प्लस 3 कर दिया तो ये हो गया 30। ठीक है, पहले 2 की गुणा करी, फिर 3 की, अब गुणा करेंगे किसकी, हम 4 की गुणा करेंगे तो 30 चौक 120। अब हम इसमें जोड़ेंगे क्या, देखिए पहले गुणा 2 किया, 3 जोड़ा, गुणा 3 किया, फिर 3 जोड़ा, यानी कि हर बार क्या है 3 जुड़ रहा है, तो इस बार भी 3 जुड़ जाएगा। तो 3 जुड़ के हो जाएगा 123। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो। अब क्या हो रहा होगा इसमें, अब यहाँ पर गुणा 5 हो रहा होगा, तो 123 गुणा 5 करके चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11 और ये हो गया आपके 5 कर 5 1 6, 615 आ गया। यानी कंफर्म हो गया, हमें यहाँ पर 123 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। अगला है 60, 30, 20, 15 और हमसे पूछे हैं अगले 2 क्या आएंगे। ठीक है,
तो देखिए 60 से 30 हुआ, यानी कि इसमें अगर 60 का हम आधा कर दें, 1/2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 30। क्लियर है। अब 30 से 20 कैसे हो रहा है, अगर यहाँ हम 30 में 2/3 कर दें, तो देखिए ये हो गया 10 दूनी 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 में 3/4 करेंगे, 20 का 3/4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 ते 15 आ गया। क्लियर हो गया। अब 15 का कितना करेंगे, अब देखिए पहले 1/2 किया, फिर 2/3, फिर 3/4, अब क्या होगा 4/5 करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब 12 का कितना करेंगे, देखिए 4/5 किया, अब करेंगे 5/6, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गया 10। तो हमारा आंसर आ गया 12 और 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, 23, 26, 31, 38 और अगला क्या। तो आप देखेंगे डिफरेंस में ज्यादा नहीं हो रहा है, 21 से 23 हुआ, 23 से 26 हुआ, तो आपको क्या करना है, अंतर चेक कर लेना है। 21 और 23 में अंतर कितने का, 2 का। 23 और 26 में अंतर कितने का, 3 का। 26 और 31 में अंतर है 5 का, और 31 और 38 में अंतर है 7 का। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये संख्या है 2, 3, 5, 7। तो ये कैसी संख्या दिखाई दे रही है हमें, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का अंतर हो रहा है, यानी कि प्राइम नंबर का अंतर हो रहा है इसमें, अभाज्य संख्या का अंतर। तो 2, 3, 5, 7, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो अगली अभाज्य संख्या होगी 11। ठीक है, तो अगली अभाज्य संख्या होगी 11। तो जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो यहाँ आंसर हमारा आ गया 49। आगे भी चेक कर लेंगे, अगला अभाज्य संख्या क्या होगी 13, तो 49 में 13 जोड़ेंगे तो 62 आ गया। अगला क्वेश्चन 569 दिया है, 526 दिया है, 483, 440, 397, तो अगला क्या। आप ध्यान से देखेंगे ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, आप अंतर को चेक करिए। ठीक है, चलिए अंतर करते हैं इनमें। 9 में 6 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 569 और 526 में अंतर है 43 का। आगे चेक करते हैं, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ भी 43 का अंतर है। आगे फिर चेक करिए, 483 से 440 हुआ, यहाँ भी कितने का अंतर है 43 का। तो हमें ये पता चल गया हर बार क्या है 43 का अंतर हो रहा है। तो 397 में से आपको घटा देने हैं 43 को। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और ये 354। हमारा आंसर आ गया 354। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 14, फिर हो गया 14, फिर 12, फिर हो गया 36, फिर 32, फिर 160। अगला क्या। तो देखिए 14 से 14 कैसे आ सकता है, अगर हम 14 में 1 की गुणा करते हैं तो 14 का नाम 14 आ जाएगा। 12 कैसे हो गया, अगर हम इसमें माइनस के 2 कर दें। ठीक है, 36 कैसे आया, 12 तिहाई 36 कर दिया। ठीक है, 32 कैसे आया, अगर इसमें हम माइनस के 4 कर दें। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, देखिए श्रृंखला भी चल रही है, गुणा 1 माइनस 2, गुणा 3 माइनस के 4। अब क्या होगा, गुणा किसकी होगी, गुणा होगी 5 की। तो गुणा 5 करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16, 160 आ गया। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए गुणा 5 किया, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस कितना करेंगे 6 करेंगे। एक श्रृंखला होगी 1 2 3 4 5 6। पहले गुणा 1 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 4, गुणा 5 माइनस के 6। 160 में 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 154 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से ये 20 हो गया, 10 दूनी 20, और 20 में 3 जोड़ दिया होगा, ये हो गया 23। चलिए करते हैं इसको, 10 दूनी 20। ठीक है, और 20 में क्या कर रहा है, ये प्लस के 3 कर दिया इसने। क्लियर हो गया। अब गुणा किसी करें, गुणा करेंगे 4 की, तो 23 चौक को 92 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब 92 में क्या जोड़ा होगा, 5 जोड़ा होगा, तो ये आ गया 97। क्लियर हो गया। 2 3 ये वाले इस तरीके से चल रहा है। अब 97 में देखिए गुणा किसी करेंगे, गुणा की होगी इसने 6 की, तो देखिए 6 7 42, 6 9 ये 54 और 4 58। क्लियर हो गई ये बात। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या हुआ, गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4 प्लस के 5, एक श्रृंखला बन गई यहाँ पे। दोस्तों आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।